आज लीनियर में जो मैट्रिसेस का थोड़ा सा टॉपिक बचा है वो कंप्लीट करेंगे और पावर सीरीज कंप्लीट करेंगे। आइगन आइगन कल वैल्यू वैल्यू का जो नहीं वो नहीं, आइगन वैल्यू वो बहुत बाद में आएगा, अभी थोड़ी आएगा। कल ये करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अभी आज करने वाले हैं मैट्रिसेस का बचा हुआ टॉपिक, थोड़ा बहुत रहता है हल्का फुल्का, वो कवर कर रहे हैं। और प्लस पावर सीरीज करने वाले हैं। कल सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, फिर उसके साथ साथ रैंक चलेगा, फिर इसके बाद डिटर्मिनेंट वगैरह कराएंगे, फिर आइगन वैल्यूज, और फिर उसके बाद कराएंगे, या फिर हाँ आइगन वैल्यूज वगैरह पहले करा देंगे और फिर एलटी कराएंगे, लीनियर मेहनत को ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा नहीं लगता है शायद, क्या? ये जो लीनियर पार्ट है। लीनियर अलजेब्रा? पूरा ही हाँ हाँ, लीनियर अलजेब्रा खराब लगता है? चलो कोई बात वो नहीं। बोल रहा था कल मेरे को नहीं, पहले मुझे भी कि अच्छा नहीं अगर लगता था, लेकिन जब अगर पढ़ने लगो ना अच्छे से तो हाँ, अच्छा होता है। इतना भी खराब नहीं है लीनियर, बच्चों को तो बहुत अच्छा नो लगता मैम, है। मुझे बुरा नहीं लगता है, लेकिन मैम वो जो रियल एनालिसिस है ना, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हाँ वो इंटरेस्टिंग तो इंटरेस्टिंग है। की बात है। वो तो हाँ, है ही। मतलब मुझे भी लगता है। क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मज़ा आता है, जो हम्म। कि लिनियर में उतना मज़ा नहीं आती है। हाँ ये तो है। भले ही क्वेश्चन हो नारियल के, लेकिन मजा जरूर आता है, वो बात तो है। लीनियर कई बच्चों को मुश्किल लगता है। देखो कोई मैट्रिक्स है, एम क्रॉस एन मैट्रिक्स। हम्म। कोई भी एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है, क्या कह रही हूँ मैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है एम क्रॉस एन। इसको हम, एक सेकेंड रिकॉर्डिंग चेक कर लें, हो रही है। इसको हम क्या कहेंगे, यूनिटरी मैट्रिक्स कब कहेंगे, अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ए इंटू ए थीटा इज इक्वल टू ए थीटा इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है। अब ए थीटा यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट। ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट कहो या कॉन्जुगेट ट्रांसपोज कहो, एक ही बात है। दोनों आगे पीछे लिए जा सकते हैं, पहले ट्रांसपोज करके कॉन्जुगेट कर दें या कॉन्जुगेट करके ट्रांसपोज कर दें, वो हम साथ साथ कर सकते हैं। किसी मैट्रिक्स को, एक सेकेंड ये क्या हो गया, ऐसा लग रहा है मैंने दो दो बार डेफिनेशन लिख दी है नोट्स में। चलो ठीक है। तो अब कोई मैट्रिक्स को कैसे चेक किया जाए कि वो यूनिटरी होगी कि नहीं होगी, उसकी पहली कंडीशन क्या है, ऑर्थोगोनल में कंडीशन क्या थी कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एलिमेंट्स इज 1। कोई भी एलिमेंट्स हैं किसी भी मैट्रिक्स में, जैसे A1 A2 A3 A4, इस तरीके की मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट्स को स्क्वायर करके सम किया जाए, जैसे किसी पर्टिकुलर कॉलम में कर रहे हैं हम या पर्टिकुलर रो में कर रहे हैं, तो स्क्वायर करके इसका सम किया जाए, A1 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, ये क्या आता था 1। यहाँ पे क्या है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ मॉडुलस ऑफ एलिमेंट्स इन ईच रो या कॉलम। कोई रो ले लो या कॉलम ले लो, इज इक्वल टू 1। अब ये कैसे होता है, दूसरी कंडीशन भी लिख देती हूँ फिर बताती हूँ। और दूसरी कंडीशन ये है कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स इन एनी रो या कॉलम, अलग अलग रो कॉलम के, दो अलग अलग रोज या दो अलग अलग कॉलम के एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। इसको प्रैक्टिकली देखते हैं फिर समझ में आएगा। जैसे कोई मैट्रिक्स है A11 A12 A21 A22, या क्योंकि मैम एक बार स्क्रॉल डाउन कीजिए। ठीक है मैम। ठीक है, मैट्रिक्स हमें कॉम्प्लेक्स लेनी है तभी ए इंटू ए थीटा का मीनिंग निकलेगा। अगर हम रियल मैट्रिक्स ले लेंगे तो ए इंटू ए थीटा तो ए इंटू ए ट्रांसपोज में ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें पहले यहाँ पे
इसके लिए काम करके देखना है, एकदम जनरलाइज मैट्रिक्स के लिए। अब जनरलाइज करने के लिए इसको हमें क्या लेना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स लेना पड़ेगा, नहीं तो ऑर्थोगोनल में पहुंच जाएंगे। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स लेते हैं, कैसी दिखेगी। अब क्योंकि कॉम्प्लेक्स एंट्रीज हैं उसके अंदर, तो मैं इस टाइप से ले लेती हूँ, अपनी मर्जी से कुछ भी, ए प्लस आइटा बी, सी प्लस आइटा डी, ई प्लस आइटा एफ, जी प्लस आइटा क्या लिखें, के लिख देते हैं। इस मैट्रिक्स के कॉन्जुगेट ट्रांसपोज के साथ प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज क्या निकलेगा, ए माइनस आइटा बी, और कॉन्जुगेट की वजह से ई प्लस आइटा एफ, यहाँ ई माइनस आइटा एफ करके लिखा जाएगा। सी प्लस आइटा डी, यहाँ पे सी माइनस आइटा डी करके लिखा जाएगा, और ये जी माइनस आइटा की। ठीक है, ए प्लस आइटा बी और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या एंट्री आएंगी, यहाँ पे आएगी ए प्लस आइटा बी, ई प्लस आइटा है, मतलब ये जो भी होगा ए प्लस आइटा बी, इसकी प्रोडक्ट होगी ई प्लस ई माइनस आइटा एफ के साथ, और प्लस ए प्लस आइटा बी सी प्लस आइटा डी इंटू जी माइनस आइटा की। अपना लिख लेना, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही आएगा। यहाँ पे जो एंट्री आएगी मैं वो लिख देती हूँ, यहाँ पे क्या आएगी, ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक ये सभी जो होंगे 1001 आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो जाएंगे। अब देखो, हमने पहला क्या कहा था, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ मॉडुलस ऑफ एलिमेंट्स इज 1। अब यहाँ से कंपेयर करेंगे तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये 1 आ रहा है। ठीक है, एक कॉरेस्पॉन्डिंग रो या कॉलम हमने उठाया था तो उसके सम ऑफ स्क्वायर ऑफ मॉडुलस क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। यहाँ पे पर्टिकुलर मान लो आपने ये रो उठाई थी तो इनके मॉडुलस का स्क्वायर का सम करा तो हमें क्या मिल गया, 1 मिल गया। अब सिमिलरली आप इसको उठा लो तो भी 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको उठाएंगे और कंपेयर करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये भी 1 आ जाएगा। तो इस कंपैरिजन से हम वो आइडिया लगा सकते हैं। और ये जो 0 आ रहा है ये कैसे आ रहा है, ये जो 0 आएगा इसको कंपेयर करोगे जब, ये 0 किस वजह से आ रहा है, ए प्लस आइटा बी दूसरी किसी रो से मल्टीप्लाई हो रहा है, इन दोनों की प्रोडक्ट हो रही है। देखो यहाँ पे इन दोनों की प्रोडक्ट और इन दोनों की प्रोडक्ट, तो रो वाइज प्रोडक्ट करके ऐड कर दिया तो वो 0 आ रहा है। तो यहाँ से बनती है वो डेफिनेशन। 2x2 में करके देखा 3x3 में करके देखोगे तो भी यही आएगा। ठीक है, अब क्या करना है, एक बार इस मैट्रिक्स का एक तो मैंने कर दिया, इसका ट्रांसपोज। हाँ मैम इन दोनों का प्रोडक्ट तो नहीं आ रहा है क्योंकि ई माइनस आई एफ आ रहा है, हो रहा है, लेकिन मैट्रिक्स में तो ई प्लस आई एफ। हाँ, तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंजुगेट्स है ना। अच्छा, मैंने कंजुगेट नहीं लिखा, सम ऑफ प्रोडक्ट थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया था। यहाँ पे एक और लाइन है शायद, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स इन एनी रो विद कंजुगेट ऑफ द अदर रो। एक रो को दूसरी रो के कंजुगेट से मल्टीप्लाई करके कॉरेस्पॉन्डिंगली ऐड करना है, तब ये 0 मिलेगा आपको। ठीक है, एग्जाम्पल से बताती हूँ, एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेके। यहाँ पे भी कंजुगेट का प्रोडक्ट 0 आ रहा है। अब देखो, जैसे ये कोई मैट्रिक्स है, क्या लें, 0 आयटा माइनस आयटा 0। ठीक है, इसको चेक करते हैं यूनिटरी है कि नहीं। आप इसका कंजुगेट ट्रांसपोज करोगे क्या आ जाएगा, 0 आयटा माइनस आयटा 0। देख लेते हैं बन रही है कि नहीं। 0 तो ये पहली एंट्री 1 आ जाएगी, दिस इंटू दिस, ये एंट्री 0 आ जाएगी, लास्ट एंट्री इसी तरह 0 1। आइडेंटिटी आ गया, मतलब ये जो मैट्रिक्स हमने ली थी ये क्या है, यूनिटरी मैट्रिक्स है। अब देखना, खैर यहाँ पे तो चलो 0 ही है,
लेकिन होता क्या है, यहाँ पे क्या करना होता है हमें, जीरो और आयटा, अगर ये रो है और दूसरी रो है माइनस आयटा और जीरो, इन दोनों की हमें प्रोडक्ट कैसे करनी है, एक रो एज इट इज उठानी है, मान लो इसको एज इट इज उठा लिया, इस दूसरी रो का आप क्या उठाओगे, कॉन्जुगेट करके उठाओगे। तो आपको प्रोडक्ट कैसे करनी है, जीरो और आयटा की प्रोडक्ट करनी है आपको, माइनस ऑफ माइनस आयटा यानी आयटा और जीरो से। तो ये प्रोडक्ट क्या आती है, इन दोनों की प्रोडक्ट करके इनको सम करना है, तो जीरो प्लस जीरो, ये आंसर जीरो आता है। 0 ही आएगा। वैसे इस केस में, पर्टिकुलर केस में, यहाँ पे कंजुगेट ना भी करते तब भी जीरो आ रहा है, लेकिन कंजुगेट करके आपको प्रोडक्ट करनी है तब जीरो आता है। ठीक है, इस लाइन को अच्छे से पढ़ लेना, नोट्स में लिखी हुई है। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स इन एनी रो या कॉलम एंड कंजुगेट ऑफ एलिमेंट्स इन एनी अदर रो इज जीरो। ठीक है, एक रो एज इट इज उठानी है, दूसरी रो का कंजुगेट करके उठाना है, उनकी प्रोडक्ट करके ऐड कर देना है एलिमेंट्स को, तो वो जीरो आना चाहिए। और उसके लिए क्या करना है हमें, प्रोडक्ट वन लाने के लिए मॉडुलस करना है, मतलब सेम क्राइटेरिया वहाँ पे भी यूज हो रहा है। किसी एलिमेंट को a प्लस आइटा बी और c प्लस आइटा डी, मान लो ये रो दे रखी थी, इसी रो को इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, a माइनस आइटा बी c माइनस आइटा डी, तो इनकी प्रोडक्ट का स्क्वायर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब इनकी जो प्रोडक्ट को ऐड करके हमने लिखा, वो जो वन आया वो है क्या असल में, वो इनके मॉडुलस, हर एक एलिमेंट के मॉडुलस का ही तो स्क्वायर है। मतलब a प्लस आइटा बी का मॉडुलस कर दो और उसका स्क्वायर कर दो, और c प्लस आइटा डी का मॉडुलस करके स्क्वायर कर दो, वो बना रहा है। चाहे ऐसे लिख दो इसको, चाहे प्रोडक्ट वाले वे में लिख दो, दोनों तरीके सही है। ठीक है, एग्जाम्पल बताती हूँ जनरली कैसे लिखेंगे हम इन मैट्रिसेस को, कॉस थीटा और साइन थीटा वाली फॉर्म। 2x2 में एग्जाम्पल लेते हैं, कॉस थीटा आयटा साइन थीटा। अब इसमें करके देखना वो चीज़ जो मैं बता रही हूँ ऊपर, आयटा साइन थीटा और कॉस थीटा। अब हमें इसको इसके कॉन्जुगेट से प्रोडक्ट करके मल्टीप्लाई करके चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये ए मैट्रिक्स है तो इसी में आप वो चीज़ अप्लाई करके देखो जो बोली गई है, आपको दो स्टेप्स पहला कंडीशन बताएगा। अप्लाई हो जाएगा। हाँ, पहला कंडीशन अप्लाई करके देखो पहले। वो कहती है कि मॉडुलस का स्क्वायर, कॉस थीटा का मॉडुलस और उसका स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा। आयटा साइन थीटे का मॉडुलस क्या हो जाएगा, साइन थीटा और उसका स्क्वायर, मतलब माइनस साइन थीटा और उसका स्क्वायर, तो प्लस माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। ये किसके इक्वल आना चाहिए, 1 के बराबर। पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। इसी तरह इसका करोगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा, सॉरी साइन थीटा स्क्वायर प्लस कॉस थीटा स्क्वायर, ये बनाना चाहिए, बिल्कुल आ रहा है। अभी सिमिलरली आपको कॉलम्स के लिए चेक कर लेना है। ठीक है, मैंने रो वाइज चेक किया, आप कॉलम वाइज चेक कर लेना। कॉलम के लिए ये कॉस उठाना, इधर से नीचे साइन उठाना, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये सब बनाना चाहिए, इस तरीके से चेक कर लेना। अब हमें आपस में मल्टीप्लाई करके देखनी है अलग अलग रोज की, तो वो सेकंड स्टेप में चेक करके देखते हैं। कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करना है दूसरे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के कंजुगेट से, यानी जो आयटा साइन थीटा है इसके कंजुगेट से, और माइनस आयटा साइन थीटा को कॉस थीटा के कंजुगेट से, तो ये कॉस थीटा ही रहेगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट जीरो आनी चाहिए। अच्छा सॉरी, यहाँ पे आयटा नहीं आएगा, सॉरी माइनस आयटा नहीं आएगा, सिर्फ आयटा आएगा, ये मैंने गलती से लिख दिया था। माइनस आयटा करोगे तो ये तो बनेगी ही नहीं ऑर्थोगोनल यूनिटरी, तो यहाँ पे भी थोड़ा चेंज कर देते हैं। हाँ बस अब ठीक है, यहाँ से ठीक है। अब ये इनको माइनस इनको से ऐड क्या करोगे तो दिक्कत जीरो। हो रही थी, क्या ये माइनस देने से क्या दिक्कत हो रही थी? माइनस देने से दिक्कत ये हो रही थी, जब आप यहाँ पे माइनस लिखोगे तो इन दोनों को ऐड करने से क्या आएगा, -2 आयटा साइन थीटा कॉस थीटा।
ये जीरो आना चाहिए था, पर इन जनरल तो ये जीरो नहीं होता ना। मैम, पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया, उससे हम ये कह नहीं सकते कि वो इंट्री है, मतलब दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। दोनों ही होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि एक कंडीशन हो जाए तो काम चल जाएगा, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा तो मैम, अगर ठीक आपको है। मैट्रिक्स बनानी है ना, cos थीटा और sin थीटा, अगर आपको मैट्रिक्स बनानी है तो आपको ऐसा इस टाइप की कुछ लेनी पड़ेगी, जीरो आयटा आयटा जीरो। मान लो इस टाइप की ले रहे हो, थीटा को हमने पाई/2 रख दिया, तो वो ऊपर वाली मैट्रिक्स यही बन जाएगी। तो आपको यहाँ पे आयटा और आयटा का सेम साइन लेना पड़ेगा, ये सब बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। और ध्यान रखने की कुछ ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं, आपको इनको सेटिस्फाई करा के देख लेना हमेशा, इन दोनों कंडीशंस को, ये सेटिस्फाई हो जाए बस बात खत्म। ठीक है, तो इसमें ऑर्थोगोनल में और यूनिटरी में कंडीशंस थोड़ी डिफरेंट हैं, यहाँ पे कंजुगेट होता है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। ऑर्थोगोनल में कोई कंजुगेट का चक्कर नहीं था, उसमें क्या था, कोई रो है जिसमें R1 R2 पड़े हैं, दूसरी रो है जिसमें R1 डैश R2 डैश पड़े हैं, इन दोनों की डायरेक्ट प्रोडक्ट हो जाती थी और इनको ऐड कर देते थे हम। तो डायरेक्ट प्रोडक्ट करके R1 डैश प्लस R2 डैश करके डायरेक्ट जीरो आ जाता था। पर यहाँ पे कंजुगेट करना है, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम का करते टाइम कंजुगेट करना है, दूसरी को एज इट इज रखना है। इसको चेक करो, मैं देती हूँ मैट्रिक्स, इस वाली को चेक करो, कॉस थीटा जीरो, ई की पावर आयटा थीटा जीरो। एकता पेपर हो गए आपके? यस मैम। हो गए अच्छे से? यस मैम, एक बचता है बस 3 तारीख का। कौन सा है वो? इंग्लिश का मैम। अच्छा इंग्लिश का है, तब क्या टेंशन। अच्छा इंग्लिश थर्ड ईयर में भी आती है तुम्हारी? हमारे तो फर्स्ट ईयर में आई थी बस, बीएससी में। फिर आप बीएससी करते, मैं बीए कर रही हूँ मैम। अच्छा हाँ, ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स आते हुए, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? मैं हिंदी इंग्लिश तो कंपलसरी होती है, और 2 सब्जेक्ट हैं, मैंने संस्कृत और मैथ ले रखा है। अच्छा सही है। और बाकी दोस्त क्या करने वाले हैं आगे बीएससी के बाद, बीए के बाद? मैम एमएससी बोल रहे हैं। एमए भी कर सकते हो ना आप तो। हाँ कर एमए में सकते क्या, हैं। एमए में किसी भी एक सब्जेक्ट को लेके कर सकते हो जो बीएससी में है। हाँ मैम, एमए संस्कृत और मैथ है, तो संस्कृत से करना नहीं चाहते, मैथ से करना चाहते हैं। अच्छा, कोई नहीं करना चाहता क्या संस्कृत से? नहीं, वैसे तो क्लास में तो है मैम, हम्म। बट जो मेरे फ्रेंड है मैं तो उनकी बात कर रही हूँ। अच्छा, मैम, ये संस्कृत और मैथ एक साथ लिया जा सकता है? बीए में तो कुछ भी लिया जा सकता है ना, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो नहीं, वो बीए में भी कॉलेज पढ़ा जा सकता है। कॉलेज पर भी तो डिपेंड होता है मैम, कोई नहीं देते कॉम्बिनेशन के साथ, वो कॉलेज पर भी डिपेंड हो जाता है। अच्छा, हाँ कई लोग देते हैं, कई लोग उस पढ़ाते हैं ना। स्टाफ के कैसा स्टाफ पढ़ाया पे जाता है संस्कृत? क्या मैम? ठीक पढ़ाते हैं संस्कृत? कुछ अब तो थोड़ी हाँ, एडवांस लेवल की ही होगी, कुछ सीखने को मिला है या बस ऐसे इतना ही? एडवांस तो नहीं है मैम, बीए में तो वो एमए में जाके हो जाती है। बीए में एमए तो में बस तो खैर यही हो है ही कि जाएगी। कोई भी जैसे मैम, काव्य अगर कोई वगैरह दे दिया। बीए मैथमेटिक्स में बीए कर रहा है तो मैम उसकी 11th 12th में किसी स्ट्रीम होना चाहिए, मतलब जो भी हो वो कोई बीए भी में स्ट्रीम, एडमिशन ले सकता है। हाँ बस मैथ्स होना चाहिए शायद, ये कंडीशन होती है, ये भी नहीं होती है, मुझे कंफर्म नहीं है। स्ट्रीम एकता तो का कोई भी 11 हो 12 सकती में है। मैथ था। क्या था 11th 12th में आपका एक तो? 11th 12th में भी मेरा तो यही था मैम, मैथ हिस्ट्री थी मेरे पास, और बस एक्स्ट्रा में। आर्ट्स विद मैथ? यस मैम। अच्छा, मैथ में शुरू से इंटरेस्ट है? नहीं मैम, शुरू से तो नहीं है। अच्छा, फिर बाद में हो गया, 12th के बाद हो गया? 10th में मैम। अच्छा चलो, शुरू से तो वैसे किसी को भी नहीं होता, बाद में ही बनता है, मैंने हाँ मैम, ज़्यादातर मेरे भी देखा है। सेम। मेरा भी ऐसे ही मतलब था। एक एकदम है,
मैम 9 में एक एग्जाम आई थी जिसमें हम सिर्फ पास मार्क किए थे मैथ में, मतलब बहुत बुरा नहीं, लगता मेरा मैथ में क्या था, मुझे। 11th में लेकिन मेरा खराब हो गया था। 10th तक मेरा मैथ अच्छा था, 11th में खराब हो गया था, फिर 12th में एकदम से इंटरेस्ट जागा तो फिर बीएससी कर ली। फिर नहीं धीरे मैम, मेरा धीरे। तो टीचर ने डेवलप किया था। मैम हाँ, ये टीचर साल का मैं तो रोल होता ही है। हाँ, 8th क्लास तक तो मैं सोची थी हाँ बस 10th हो जाए फिर तो मैथ से छूटेगा बस। नहीं, मैथ मुश्किल नहीं है, बस कराने का और करने का फिर तरीका 9th होना में चाहिए। टीचर ही ऐसे आ गए मैम तो इंटरेस्ट बन गया। चलो अच्छी बात है। साथ में देखो, अब मास्टर्स करोगे तुम लोग तो और चीज़ें भी ट्राई करते रहना। मान लो तुम्हारा गोल है नेट करना या गेट करना, तो मान लो किसी का गोल है सिर्फ नेट क्लियर करना, तो गेट मैम के लिए भी साथ साथ करते रहना प्रिपेयर। अपने लिए ना ऑप्शंस बढ़ाना प्लीज़, क्योंकि क्या होता है, ये जो फील्ड है ना प्रोफेसर वाली, ये सच बताऊं तो बड़ी अजीब फील्ड है। यहाँ पे स्कोप कम है, कंपटीशन ज़्यादा है, मैम एक तो अपना क्वेश्चन और था। मैम चीज़ें गेट निकालो। गेट दे हाँ के बोलो। कोई प्रोफेसर बन सकता है? गेट दे के प्रोफेसर नहीं बन सकते, गेट दे के सिर्फ आप एमटेक और एमएससी में एडमिशन ले सकते हो, और मैम पीएसयूज पीएचडी जॉब मिल मैम सकती है पीएचडी किया पीएसयूज जा में। सकता है क्या? हम्म। पीएचडी किया जा सकता है क्या? गेट से हाँ पीएचडी किया जा सकता है, पीएचडी में एडमिशन मिल सकता है उसमें। सॉरी, मैंने एमएससी बोल दिया, पीएचडी और एमटेक में गेट के थ्रू पीएचडी या एमटेक। एमटेक आप लोग भी कर सकते हो, वो तो मैंने एक बार बताया भी था। और नेट के थ्रू क्या होता है, आप लेक्चरर बन सकते हो, पीएचडी भी कर सकते हो, और अगर नेट के साथ जेआरएफ भी हो गया, जिसमें थोड़ा ज़्यादा वो होता है, रैंक अच्छी होनी चाहिए, जेआरएफ की लिस्ट अलग लगती है, थोड़ा हायर होता है इससे। इसमें तो फिर आपको पीएचडी प्लस स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी साथ में, और नेट तो मान्यता होती है, मतलब लेक्चरर तो होता ही है। ना मैम, आप तो पीएचडी मास्ट कर दिया प्रोफेसर लोगों के लिए। हाँ, तो तभी तो मैंने नेट का लिए यहाँ लेक्चरर लिखा है, प्रोफेसर नहीं बन सकते लेक्चरर बन लेक्चरर सकते हो हो। सकता है? पीएचडी में इंटरेस्ट है तभी, मतलब थोड़ा इस तरफ सोचना, लेक्चरर और प्रोफेसर। पीएचडी तो मस्ट हो ही गई है, वो काम खराब कर दिया इन्होंने काफ़ी। लेकिन समय बहुत ज्यादा लगता है मैम। हम्म। मैं तो पीएचडी इसलिए नहीं करना चाहती, मैं सोचती हूँ मैं 5 साल में कुछ और कर सकती हूँ, जो मेरे और अदर गोल्स हैं। पीएचडी मेरा गोल नहीं है। तो चलो इन बातों पे मैम आप डिस्कस कर, एक अलग से लेक्चर लेंगे। हाँ मैम मैम ठीक है। हाँ बोलो। आपने एमडी से एमएससी की है, अब की बार हम्म। एंट्रेंस नहीं हो रहा तो उसकी लिस्ट कहाँ तक जा सकती है मैम, जैसे मेरिट बेस पर लिस्ट लग रही है तो? मेरिट बेस पे तो देखो कभी लगी नहीं, तो कुछ भी हो सकता है। बाकी मैं आपको आइडिया हो तो। कुछ आइडिया लेके बताऊंगी, कहीं से मुझे पता लगेगा तो। ठीक है मैम। परसेंटेज पहले तो तुम्हारी परसेंटेज रिजल्ट आएगा, उसके बाद मेरिट बनेगी ना, कब लगेगी अब मेरिट की तो बस लिस्ट। 6 सेमेस्टर का ही तो रिजल्ट आना बाकी है, वो तो आ ही गया। हाँ इसकी वो तो। मैम डिग्री में जो हम्म। तीनों सेमेस्टर की होती है, 3 सालों की होती है क्या मैम? सारा मिला जुला के होता है, 6 सेमेस्टर है ना। हाँ मैम। सारा मिला जुला के होगा अब जो बीएससी का बनेगा। अब वो नहीं लेना चाहें तो वो कहेंगे 5 सेम तक का कर लो, क्योंकि छठे सेमेस्टर का रिजल्ट ही 1-2 महीना लग जाएगा, 1 महीना तो लग ही जाएगा आने में। वो उन पे डिपेंड यस करता है मैम। फिर, कहीं वो कहीं 5 सेम का सितंबर तक एग्रीगेट तो कर दो। पेपर ही चलेंगे। तो देखना पड़ेगा उनका। चलो देख लेना, सीआरएसयू में ले लेना, वहाँ का क्या हाल है। मैम वहाँ तो स्टाफ ही नहीं है। हाँ, एमडीयू में तो कैंपस में लेना है। यस मैम। हाँ, एमडीयू में मिल जाए तो अच्छा है, देखो अब एमडीयू क्या में तो होता है। फुल स्टाफ है, हरियाणा में तो बस एमडीयू में ही है फुल स्टाफ तो। एमडीयू में तो सब है, एमडीयू सीआरएससी में बेटर तो बस रहेगा। 2 टीचर हैं, फिर वही ट्यूशन लगाना पड़ेगा मैम। चलो बाकी मैं पता करके बता दूंगी। ठीक है, ये क्वेश्चन ट्राई कर लिया सबने, मेरे को याद दिला देना एक बार, अगर मैं ना बताऊं तो मैम कहीं मैं दो भूल जाऊं। नंबर के कंडीशन एक बार कर दीजिए, मतलब पहला कंडीशन तो मिल गया, हो गया। पहला कंडीशन यानी इसको इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो, कोई भी कॉलम है सी आई, उसको सी आई के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो, और आंसर क्या आना चाहिए 1।
मतलब समेशन करना पड़ेगा ना आपको, i इज इक्वल टू 1 to n, और यहाँ 1 2 3 करना पड़ेगा। C1 बार प्लस C2 बार प्लस C3 बार, ये आना चाहिए 1। पहली कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन क्या है, ये C के लिए भी होना चाहिए और R के लिए भी होना चाहिए। एक सेकेंड रुको, C1 लिखना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। मतलब C1 बार हाँ मैम, लिखो ना, दोनों इज ही इक्वल टू तरीके 1 होगा। आना चाहिए। CI बार इज इक्वल टू 1 आना चाहिए, और इसमें आप एलिमेंट्स ऐड कर लेना। CI बार का मेरे से क्या मतलब है, फर्स्ट कॉलम जैसे हमने उठाया तो कॉस थीटा इसकी एंट्री है और 0 है, और आयटा साइन थीटा। अब ये जो कॉलम है इसको इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। कॉन्जुगेट करो इसका, कॉस थीटा एज इट इज, 0 भी एज इट इज, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है, आयटा साइन थीटा। मल्टीप्लाई करो, ये तो आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई करना है और सबको ऐड करना है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 0 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, प्लस का साइन स्क्वायर थीटा आएगा, ध्यान रखना। तो ये आ गया 1। तो सेटिस्फाई हो गई ये कंडीशन। अब ये हर एक कॉलम हर एक रो के लिए करके देखना है आपको। सेकेंड कॉलम के लिए करके देखोगे तो बहुत ईजी है। ई की आयटा थीटा की ई की आयटा थीटा से मल्टीप्लाई, ई की आयटा थीटा की ई की आयटा थीटा से मल्टीप्लाई क्या होगी, E2 की आयटा थीटा और प्लस 0, इसी की इसी से मल्टीप्लाई हो रही है, कंजुगेट से हो रही है सॉरी। ई की आयटा थीटा माइनस ई की आयटा थीटा, तो ये आ जाएगा ई की पावर 0, तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, कंजुगेट से करना है ना। और थर्ड कॉलम में भी ऐसे ही चेक कर लेना, रो वाइज भी चेक कर लेना, R1 R2 R3। फर्स्ट कंडीशन तो हो गया मैम। फर्स्ट कंडीशन हो गया। सेकंड कंडीशन बहुत इजी है चेक करना, फर्स्ट से भी ज्यादा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो। अब 2 कॉलम्स उठाने सेकंड कंडीशन के लिए, कोई भी 2 उठा लो, ये दोनों उठा लिए, इनकी कॉरेस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करते जाओ। cos थीटा इंटू 0 प्लस 0 इंटू दिस प्लस दिस इंटू 0, तो सारे ही 0 आ गए, तो इनका सम आ गया 0। कोई भी 2 कॉलम उठा के एक का कॉन्जुगेट कर दो, इसका मान लो कॉन्जुगेट किया फर्स्ट कॉलम का, दूसरा एज इट इज, फिर दूसरे का कॉन्जुगेट किया पहला एज इट इज, करोगे तो 0 ही आएगा, क्योंकि एक एक एंट्री हर एक में 0 है। अब मान लो C2 C3 उठाए, 0 इंटू, मान लो इसका कॉन्जुगेट कर रहे हो आप, एक का तो कॉन्जुगेट भी लेके चलना पड़ेगा ना साथ में, यूनिटरी मैट्रिक्स है। तो 0 इंटू माइनस आयटा साइन थीटा, ई आयटा थीटा इंटू 0, 0 इंटू कॉस थीटा, तो ये 0 0 0, इन सबको ऐड किया, आपको क्या मिल गया 0। इसी तरह बाकी भी कर लो, C1 C3 कर लो, उसके लिए भी आ जाएगा 0। C1 C3 करोगे तब देखो क्या मिल रहा है हमें, पहला एज इट इज रखो, थर्ड का कॉन्जुगेट कर दो। C3 वाले का कॉन्जुगेट करेंगे अगर, तो कॉस थीटा इंटू माइनस आयटा साइन थीटा प्लस आयटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इनको ऐड करोगे तो एक दूसरे के नेगेटिव बन रहे हैं, 0 ही आ जाएगा। ठीक है, ऐसे चेक करना है, कोई मैम ये हर ज़्यादा एक मुश्किल बात नहीं। कॉलम और हर एक रो के लिए होल्ड करना है। हर एक कॉलम हर एक रो के लिए होल्ड करना चाहिए। कॉलम के लिए कर जाएगा तो रो के लिए कर ही मतलब जाएगा। रो के लिए क्यों अगर कर हम जाएगा, क्योंकि C1 C2 के मैट्रिक्स, लिए दोनों कर मैम हाँ मैम अगर हम C1 C2 के लिए दोनों कंडीशन होल्ड कराई तो मैम उससे हम कोई कंक्लूजन नहीं नहीं ले आना सकते। नहीं, कॉलम्स के लिए मतलब कर रहे हो C1 तो C2 सारे कितनी कॉलम्स के लिए कर रहे हो तो सारे कॉलम्स के लिए करो। अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो रो के लिए तो करने की जरूरत ही नहीं है। क्या ये लॉजिक समझ में आया? हाँ मैम, अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्योंकि है A इक्वल टू A तो जो ट्रांसपोर्ट होता एंट्री है। यहाँ पे पड़ी है वो एंट्री यहाँ पे पड़ी है, जो यहाँ पे पड़ी होगी वो यहाँ पे पड़ी होगी, जो यहाँ पड़ी होगी वो यहाँ पे पड़ी होगी, यहाँ पे कुछ कुछ पड़ी होंगी, तो उसका ट्रांसपोज कर लो। मतलब अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हमने कॉलम्स के लिए चेक कर लिया, मतलब हमने रोज के लिए चेक कर लिया, तो उसमें तो रोज के लिए चेक ही नहीं करना है। अगर कुछ अलग केस दे रखा है तब आपको देखना पड़ेगा। अच्छा, ऐसी यूनिटरी मैट्रिसेस कितनी हो सकती हैं जिनकी एंट्रीज या तो 0 होंगी या एटा होंगी? यूनिटरी मैट्रिसेस विद एंट्रीज 0 और आयटा। मैम n क्रॉस n। हाँ, n क्रॉस n मैट्रिक्स लेनी है आपको, 0 और आयटा एंट्री डालनी है। अब एक बात सोचना है यहाँ पे, जब आप कोई भी मान लो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स बनाते हो, अगर मैं आयटा आयटा करके बना दूं ऐसी मैट्रिक्स 0 0 करके या 0 आयटा करके मान लो, तो अब इस कॉलम को मैं चेक करती हूँ,
ये क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, 0 इंटू 0 और फिर आयटा इंटू आयटा का कॉन्जुगेट, इनका ऐड करना है, तो ये क्या आ जाएगा, ये तो 1 ही आ जाएगा। चलो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। जब आयटा आयटा वाले को चेक करेंगे तब क्या होगा, आयटा इंटू आयटा कॉन्जुगेट प्लस आयटा इंटू आयटा कॉन्जुगेट, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 के बराबर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब इस टाइप का कॉलम नहीं ले सकते आप। अगर 0 0 ले लेती मैं एक कॉलम तब क्या होता, 0 0, कॉलम की खुद से मल्टीप्लिकेशन क्या आती, खुद के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लिकेशन, वो भी 0 आ जाती, वो भी 1 नहीं आती। तो इसका मतलब ये वाला कॉलम भी नहीं ले जा सकता। तो कॉलम कैसे लेने हैं आपको, ऐसा कॉलम लेना है जिसमें एक ही आयटा पड़ा हो, एक से ज्यादा आयटा होगा तब प्रॉब्लम आएगी। ठीक बात है। अगर आयटा 2 बार आ गया तो इनका जो इसके कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे वो कभी 1 नहीं आएगा। बताओ, जिसको क्लियर नहीं हुआ बताओ। अगर आयटा 5 मतलब 5 बार आया है तो 5 बार किस में, मतलब मैम एक कलम में अगर आयटा 5 टाइम्स रिपीट हुआ तो मैम क्या होगा? तो भी यही होगा, आयटा इंटू आयटा कॉन्जुगेट क्या आएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ये आयटा इंटू आयटा कॉन्जुगेट 5 बार ऐड होगा, तो आयटा इंटू आयटा कॉन्जुगेट क्या होता है, 1 होता है। 1 प्लस 1 प्लस 1 5 टाइम्स हो जाएगा, 5 आ जाएगा, पर हमें तो 1 चाहिए था, 1 के बराबर तो आया नहीं। तो 1 हाँ मैम, कब आ समझ सकता है, गया। 1 केवल तभी आ सकता है जब एक कॉलम में केवल एक आयटा हो। अगले कॉल और सिर्फ कॉलम में नहीं, अब ध्यान देना, रो में भी एक आयटा होना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा था रो और कॉलम दोनों के लिए सेटिस्फाई होनी चाहिए, यानी मैम रो और वो कॉलम। की n फैक्टोरियल होगा, नहीं, n फैक्टोरियल, मतलब n n फैक्टोरियल, फैक्टोरियल। हाँ हाँ मैम। हाँ हाँ, n फैक्टोरियल होगा, इसका आंसर n फैक्टोरियल होगा। जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था बिल्कुल सही बताया है। एक पहला जब कॉलम आप निकाल रहे हो, पहला कॉलम लिख रहे हो, तो आयटा को रखने की कितनी चॉइसेस हैं, बाकी सब जगह तो हमें पता है 0 आना है, 0 और आयटा एंट्रीज है ना, इन्हीं दोनों को ले सकते हैं, मैम 1 क्वेश्चन क्या था, -1 एक बार कुछ नहीं बताइए। लेना। ऐसी कितनी यूनिटरी मैट्रिसेस हैं जो इन दोनों एंट्रीज का यूज करके आ सकती हैं, 0 और आयटा। मैम एक बार इंग्लिश में पूरा क्वेश्चन बताइए। अच्छा, नंबर ऑफ यूनिटरी मैट्रिसेस having entries 0 और आयटा। हिंदी कब तक पढ़ी थी आपने स्कूल में? हम तो हिंदी पढ़ी ही नहीं, मतलब जो भी बोल कैसे हमारा रहे हिंदी नॉलेज है वो कार्टून देख के आया बचपन में। हिंदी कंपलसरी नहीं होती किसी भी क्लास तक। नहीं मैम, नहीं हम तो मैम, हिंदी बड़ा बंगाली बुरा और हाल है इंग्लिश हमारे देश की का। पढ़ी। बड़ा बुरा हाल है देश का। चलो, मैम एक बार कम से क्लास कम 7 6 में 8वीं तक तो होनी चाहिए। संस्कृत पढ़ी थी। संस्कृत भी कंपलसरी होनी चाहिए, हमें अपनी प्राचीन लैंग्वेजेस ही नहीं आती, एटलीस्ट हिंदी ना पढ़े तो संस्कृत तो पढ़ लें, वो भी नहीं होता। 8 क्लास 3 4 क्लासेस में संस्कृत पढ़ के सब बच्चे खुश हो जाते हैं, हम ब्रह्मास्मि हो जाते हैं। चलो, तो अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिटरी मैट्रिसेस जिसकी एंट्री 0 और आयटा है, तो आयटा रखने के लिए पहले कॉलम में कितनी चॉइसेस होंगी, n चॉइसेस होंगी, कहीं भी डाल सकते हो। लेकिन दूसरे कॉलम की जब बात आती है तब ध्यान दो, मैं यहाँ पे क्या आयटा रख सकती हूँ फर्स्ट पोजीशन पे, क्योंकि अगर यहाँ पे आयटा रख दूंगी तो एक प्रॉब्लम आ जाएगी, इस रो में 2 आयटा आ जाएंगे, तो रो में भी 2 आयटा नहीं आ सकते ना, क्योंकि जो कंडीशन कॉलम्स के लिए सेटिस्फाई हो रही है वो रो के लिए भी होनी चाहिए। तो आयटा यहाँ पे नहीं रखा जा सकता, लेकिन बाकी इन जगहों पे रखा जा सकता है कोई भी पोजीशन पे, क्योंकि यहाँ पे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 0 0 पड़े हैं, तो इनमें से किसी भी जगह पे रख सकते हो आयटा। तो आयटा के पास एक चॉइस कम हो गई, पहले n चॉइसेस थी, अब कितनी हो गई, n-1। तो इस कॉलम में आयटा के पास कितनी चॉइसेस हो जाएंगी, n-1। ये एग्जाम्पल लिख के दिखा रही हूँ, आयटा को कहीं भी रख सकते हो, मैंने यहाँ पे रख दिया। तो फिर इसी तरह अगले कॉलम में n-2 चॉइसेस, n अप टू सो ऑन ही चलता जाएगा, कितना, 1 तक।
तो n फैक्टोरियल चॉइसेस हो जाएंगे सबको मल्टीप्लाई करोगे तो। यस मैम, ठीक है। होमवर्क लिख लो फटाफट, ये आपको निकाल के लाना। और ये इसमें ये याद रखना है ए प्लस आइटा बी टाइप की एंट्रीज होंगी, उस हिसाब से क्वेश्चन करना है बहुत ध्यान से। नंबर ऑफ यूनिटरी मैट्रिसेस, एकता समझ में आ रहा है कि कुछ छोटा छोटा लग मैम रहा ये है? क्वेश्चन तो आ गया। ये क्वेश्चन आ गया ना। चलो वो कंडीशन पढ़ लेना आपने, यूनिटरी कब कैसे चेक करनी होती है। नंबर ऑफ यूनिटरी मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n whose entries from the set a plus iota b a comma b belongs to z। इंटीजर से आ रहे हैं ये भी। ऐसी यूनिटरी मैट्रिसेस निकालनी है जिसकी एंट्रीज इस सेट S से आ रही हूँ। ऑप्शन भी दे देते हैं, n फैक्टोरियल, 2 raised to power n into n फैक्टोरियल, 4 raised to power n into n फैक्टोरियल, या डी नो नन। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं फटाफट आगे बढ़ूं। हाँ मैम, ले लिया। अच्छा एक बात और बताओ, अगर कोई मैट्रिक्स है, अगर कोई मैट्रिक्स यूनिटरी है तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, ए इंटू ए थीटा इज इक्वल टू आइडेंटिटी, जहाँ पे थीटा क्या होता है, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट या कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, कुछ भी लिख सकते हो आप। तो अगर ये रियल मैट्रिक्स हो ए, अगर ए रियल मैट्रिक्स हो जाए तो ए के पास और क्या खास कंडीशन आ जाएगी? मैम ये तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। ये ऑर्थोगोनल हो जाएगा, बिल्कुल सही। क्योंकि रियल मैट्रिक्स अगर हो गई, रियल मैट्रिक्स का क्या मतलब है कि उस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट उसी के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या पता चल जाएगा, यहाँ पे आप प्रूफ भी लिख सकते हो, ए थीटा इज इक्वल टू ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। अब ए कॉन्जुगेट तो ए के बराबर ही है, तो ये ए ट्रांसपोज के बराबर आ जाएगा। और क्योंकि मैट्रिक्स क्या थी, अच्छा मैं यहाँ पे ए इंटू ए थीटा लिखना चाहिए मुझे, ए इंटू ए थीटा, ए इंटू दिस, ए इंटू दिस। अब ए इंटू ए थीटा किसके बराबर दे रखा था, आइडेंटिटी के, तो ए इंटू ए ट्रांसपोज भी आइडेंटिटी के ही बराबर आ जाएगा, क्योंकि ए इंटू ए थीटा और ए इंटू ए ट्रांसपोज ये दोनों बराबर आ चुके हैं। सिमिलरली आपको इसका कन्वर्स पार्ट प्रूव करना है। कन्वर्स पार्ट में मैं क्या बोल रही हूँ कि अगर कोई रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है देन दैट इम्प्लाइज कि वो मैट्रिक्स यूनिटरी होगी। प्रूफ लिख के देखना सिमिलरली इसी तरीके से, रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज यूनिटरी। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे आते हैं। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बेसिक प्रॉपर्टीज आप सब लोग जानते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये होती है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये होती है। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, या ए इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज, कुछ भी लिख सकते हो। वैसे तो आप जानते हो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्री 0 होती है, पर यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ, ऐसा हमेशा ट्रू नहीं होता। ये ट्रू होता है केवल ऐसी इनफाइनाइट फील्ड्स के अंदर, आर क्यू सी। अगर फाइनाइट फील्ड है तो ना थोड़ा सा इसकी शक्ल बदल जाती है। क्या होता है फाइनाइट फील्ड के केस में, मान लो Z2 लेते हैं, Z2 के अंदर ये मैट्रिक्स को चेक करके देखो, नहीं ये वाली नहीं, ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं और इसको चेक करते हैं एक बार कि ये स्क्यू, नहीं गलत लिख दी मैंने मैट्रिक्स, इसमें तो मैंने डायगोनल एंट्रीज यही लिख दी है। ऐसी ले लो मैट्रिक्स 1 0 0 1। ठीक है, अब इसका क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है, सॉरी ए ट्रांसपोज क्या निकलेगा 1 0 0 1, यही आ जाएगा। दिखने में मैट्रिक्स सिमेट्रिक तो है,
सिमेट्रिक बोल दोगे यस, क्योंकि ए ट्रांसपोज ए के बराबर आ गया। हाँ मैम, सिमेट्रिक तो है। स्क्यू सिमेट्रिक अब हमें चेक करना है। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर आना चाहिए, यानी दिस इज इक्वल टू माइनस ए होना चाहिए। अब Z2 के अंदर 1 और -1 इक्विवेलेंट नहीं होते, क्योंकि 2 इज इक्वल टू 0 होता है, तो 1 और -1 तो हमें पता है इक्वल होते हैं। हाँ मैम। थोड़ा बहुत ग्रुप थ्योरी पढ़ा है तो इसकी नॉलेज होगी, नहीं नॉलेज हाँ है तो मैम, ग्रुप थ्योरी में इसको समझ लेना अगर किसी को नहीं है तो। मतलब ये अभी हम -1 mod 2 मैम 1 ही आएगा। हाँ -1 mod 2 1 ही आएगा, नंबर थ्योरी का कंसेप्ट है। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स इसी के माइनस के बराबर भी हो गई, तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया, ये -a के बराबर भी हो गई। वैसे हम कहते हैं उन फील्ड्स के अंदर कि ये मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक बोथ इफ एंड ओनली इफ इट इज अ जीरो मैट्रिक्स। मतलब जो मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है वो जीरो मैट्रिक्स होगी। बट Z2 के केस में ऐसा हमें नहीं दिख रहा है, दिस इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो फील्ड चेंज होने से काफी चीजें बदल जाती हैं। ऐसा इस क्वेश्चन को अच्छे से सोचना सभी लोग, बहुत ही प्रीशियस क्वेश्चन है। अभी भी अगर किसी के दिमाग में आ जाए तो मत बताना, मुझे पर्सनली बता सकते हो। कार्डिनैलिटी ऑफ एस बताना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। किसी के दिमाग में आया? हार्मिशन और स्क्यू हार्मिशन करते हैं मैम। बोलो। ऊपर -2 लिखा है क्या, 2 लिखा है? 13 2 13 to 1 और 1। -2 लास्ट में। ठीक है, ओके मैम। हार्मिशन और स्क्यू हार्मिशन। अच्छा, यहाँ पे आपको प्रूव करके दिखाओ अभी के अभी, रियल हार्मिशन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। हार्मिशन मैट्रिक्स क्या होती है, ए थीटा इज इक्वल टू ए करके, और स्क्यू हार्मिशन क्या होती है, ए थीटा -a के बराबर आ जाए। एवरी रियल हार्मिशन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, ये प्रूव करो। आपको कोई रियल हार्मिशन मैट्रिक्स दे रखी है, उसको सिमेट्रिक प्रूव करना है। और हार्मिशन मैट्रिक्स का एक दूसरा नाम भी होता है, कई बार कभी एग्जाम में अगर दूसरे नाम से आ जाए तो आपको पता होना चाहिए, सेल्फ एडजॉइंट मैट्रिक्स। मैम रियल हर्मिशियन का मतलब सारी एंट्री रियल होंगी? रियल है, हाँ रियल होंगी सारी एंट्रीज। रियल मैट्रिक्स मैम मतलब ए थीटा और ए ट्रांसपोज तो इक्वल ही हो गई। ए थीटा और ए ट्रांसपोज, हाँ उसी क्राइटेरिया तो से मैम हो गया प्रूफ, ये सिमेट्रिक हो गया। सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, कन्वर्स भी ट्रू हो जाएगा, उसको भी करके देख लेना। यस मैम। अच्छा, रियल स्क्यू हार्मिशन होगी, उसको भी प्रूव करके देख लेना, सबके सेम प्रूफ्स हैं। रियल स्क्यू हार्मिशन क्या हो जाएगी,
स्क्यू सिमेट्रिक, और कन्वर्स भी ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ये करके देख लेना आप लोग, बड़ा बेसिक सा काम है। क्वेश्चन ये है आपसे, अभी बता सकते हो, एवरी कॉम्प्लेक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज हार्मिशियन। एवरी कॉम्प्लेक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज हार्मिशियन, ट्रू और फॉल्स। एक का टेस्ट कब देना है आपको, दे सकते हो कभी भी, जो कल हुआ था वो वाला। मैम ये तो फॉल्स होगा मैम। यस मैम। एग्जाम्पल, अगर हार्मिशियन होता है तो वो तो मतलब एग्जाम्पल फट से आना चाहिए आपके दिमाग में, फट से नहीं भी आता तो मतलब सोच के बताओ। अगर कोई बात को गलत कह रहे हो ना तो उसके लिए काउंटर एग्जाम्पल रेडी होना चाहिए। जो कोई भी एक कॉम्प्लेक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले लो, मतलब जो कोई भी एक ले लो ना, हो जाएगा। जो कोई भी ये ले ले हो जाएगा, सिमेट्रिक है, पर क्या ये हार्मिशियन है? जब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे और कॉन्जुगेट करेंगे तो ये आएगी हाँ, मैट्रिक्स। कॉन्जुगेट तो नहीं होगा। हाँ, हो सिमेट्रिक जाएगा। थी पर ये इसके बराबर नहीं आ रहा, हार्मिशियन नहीं आई, मतलब इसका थीटा इसके बराबर नहीं आ रहा। लेकिन सिमेट्रिक के लिए हमें सिर्फ ट्रांसपोज करना था और इसका ट्रांसपोज इसी के बराबर है। ठीक है, तो वहां पे कंजुगेट भी इन्वॉल्व हो जाता है, फिर हमें और चीजें भी ध्यान में रखनी पड़ती हैं। तो सिमेट्रिक सिर्फ ट्रांसपोज पे कंडीशन बताती है, हार्मिशियन कंजुगेट पे भी बताती है। इसी तरह इसका भी एग्जाम्पल ढूंढ लेना, ऐसा ही कुछ मिल जाएगा आपको। सेकंड पार्ट का, सेकंड पार्ट में स्क्यू स्क्यू लगा दिया है बस हर स्टेटमेंट में, कॉम्प्लेक्स स्क्यू सिमेट्रिक इज स्क्यू हार्मिशियन, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। अच्छा, अगर कोई ए इज हार्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है, अगर मैं किसी स्केलर से इसको मल्टीप्लाई करती हूँ, k बिलोंग्स टू c, तो एक तो k रियल नंबर हो सकता है, ठीक है, k इमेजिनरी नंबर हो सकता है, प्योरली इमेजिनरी, या इन दोनों में से कुछ भी नहीं हो सकता k। तो k क्या हो सकता है, k a प्लस आइटा बी, किसी a प्लस आइटा बी टाइप का हो सकता है, मान लो किसी c प्लस आइटा डी टाइप का है, और c भी नॉन जीरो है, d भी नॉन जीरो है। ये केस इन दोनों से अलग कैसे है? k बिलोंग्स टू r का क्या मतलब होता है कि d वाला पार्ट जीरो होता है। अगर c प्लस आइटा डी करके लिख रहे हो तो d जीरो होता है, k बिलोंग्स टू r का यही मतलब है। और इस केस में यहाँ पे c प्लस आइटा डी करके लिख रहे हैं अगर हम k को, और प्योरली इमेजिनरी बोल रहे हैं, तो इसका मतलब है c इज इक्वल टू जीरो। एक केस में d जीरो है, एक केस में c जीरो है, और दोनों जीरो हो जाएंगे, वो भी इन्हीं दोनों केसेस में आ सकता है, यानी k इक्वल टू जीरो वो दोनों में आ सकता है। लेकिन अगर दोनों नॉन जीरो हुए तो वो इनका तीसरा केस बन जाएगा, मतलब ये तीनों केस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। इन तीनों के अलावा कोई चौथा केस पॉसिबल है? अब बताओ इस केस में a क्या होगी, इस केस में हार्मिशियन स्क्यू हार्मिशियन क्या होगी, और ये लास्ट वाले केस में क्या होगी, बताओ, कैलकुलेट करो ना। a इज हार्मिशियन और k बिलोंग्स टू r। थोड़ा सा मैं नीचे स्क्रॉल कर देती हूँ, मुझे थोड़ी जगह मिल जाए। मैम मुझे समझ में नहीं आया क्या बोला मैम। बिल्कुल ही समझ में नहीं आया। अगर ये हार्मिशियन मैट्रिक्स है और k कोई स्केलर है, k बिलोंग्स टू c मतलब k कोई स्केलर है, तो तीन केसेस हमने बनाए हैं। k या तो हाँ रियल मैम, तो नंबर हो सकता है, कैलकुलेट क्या करना है? अच्छा सॉरी आपको कैलकुलेट करना है ka, जो मैट्रिक्स बनेगी, ये हार्मिशियन होगी, स्क्यू हार्मिशियन होगी, कुछ भी नहीं होगी, क्या होगी?
तीनों केसेस में। ओके मैम, कर दूंगा। हम्म। अभी भी करना है मैम? अभी करो, कोई एक केस तो करके दिखाओ। स्क्यू हार्मिशन का घर से ट्राई करना आप लोग, ये करके दिखा दो। हम जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू मैम अगर सिमेट्रिक आर से बिलोंग होगा तो हर्मिशियन हो जाएगा। हर्मिशन होगा। अच्छा, ठीक है, एक जवाब आया हर्मिशियन। ये याद रखना, ये दो बातें, किसी भी मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस क्यू सिमेट्रिक में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ए प्लस ए ट्रांसपोज बाय 2 प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज बाय 2। शायद ये नोट्स में है मैम, सेकेंड वाला नहीं है, फर्स्ट वाला है मैम। नोट्स में कहाँ से आ गया? अभी तो मैंने डाला ही नहीं। पहली वाली फोर्थ लेक्चर का नोट्स में। हो सकता है मैम लास्ट वाला फॉल्स होगा। हाँ लास्ट वाला लास्ट वाला तो फॉल्स, मतलब यानी नहीं पूछ रही हूँ मैं, क्या कुछ और बन जाएगा? हर्मिशन हो जरूरी नहीं है, स्क्यू हार्मिशन सिमेट्रिक कुछ और बन रहा है क्या इस केस में? क्यू हो हर्मिशियन जाएगा। तो नहीं। हाँ मैम, क्यू हर्मिशियन नहीं हर्मिशियन बनेगा। हो सकता है, मतलब आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, हम उस तरफ क्यू हर्मिशियन हो क्यू सकता है। हर्मिशियन होगा मैम। हाँ, इस केस में क्या होगा, के कॉन्जुगेट माइनस के बराबर होगा, क्योंकि आप जानते हो आयटा, आयटा जैसे नंबर 2 आयटा का कॉन्जुगेट लेते हो तो -2 आयटा आता है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, स्क्यू हार्मिशन। और बीच वाले में, मतलब कोई मेरे बीच नोट्स वाले में करने देखते ध्यान से हैं, पढ़ता है, करके देखते हैं। निर्माल्य कुछ ज्यादा ही ध्यान से पढ़ता है नोट्स। बीच वाले का कर देखना पड़ेगा। चलो, कुछ ना कुछ इसमें काउंटर ढूंढना। हाँ हाँ। वैसे इसमें कुछ नहीं होगा, कोई पर्टिकुलर टाइप का कुछ भी नहीं बनेगा, तो इसमें आप काउंटर ढूंढने की कोशिश करना। मतलब मैम एक बार C प्लस आई मैंने आई टी और C माइनस आई टी दोनों केस बनेगा मेरे को लगता है। कोई केस वेस भी मत बनाओ, ऐसा कोई नंबर ले लो 1 प्लस आयटा, इसको एक हार्मिशन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो। क्या हो सकती है हार्मिशन मैट्रिक्स? हाँ सिंपल ही मैम, लेना है, डायगोनल मुश्किल क्यों एलिमेंट्स को लेना? तो प्योरली रियल होना चाहिए, हार्मिशियन में तो रियल हाँ, होता है, तो रियल तो नहीं होगा तो ना हार्मिशियन प्योरली रियल आएंगे ना प्योरली इमेजिनरी प्योरली आएंगे, ना तो इमेजिनरी ये आएगा, हार्मिशन होगी ना ये ना स्क्यू क्यू हर। हार्मिशन होगी। ठीक है ना? तो यही तो हो डीपली, गया। सिंपल सिंपल चीज़ों को डीपली सोचा करो, क्योंकि इन्हीं में से उठा के घुमा फिरा के बातें बताई जाती हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ग्रुप में पोस्ट करूंगी, मुझे याद दिला देना पोस्ट करने का, कहीं मैं भूल ना जाऊं। फोटो क्लिक कर अभी लेती हूँ। बता दो मैम। नहीं, अभी बताऊंगी तो आप लोग करते नहीं हो, आपकी दिक्कत ये है, आप कुछ करते ही नहीं हो। होमवर्क जो देती हूँ मुझे ऐसा लगता नहीं वही करता है। वो ग्रुप में क्वेश्चन भेजूंगी, उसका आंसर दे देना। हाँ, कल सुबह 6-7 बजे तक, क्योंकि अभी रात हो जाएगी कोई अपने। ठीक है, हो गया। मैम चला गया अगला मैम। दिन मैम लीनियर की एक होमवर्क दी अपने थी आप ही लेने, चला लेकिन गया। मेरा नहीं हुआ मैम। कौन सी वाली? मैट्रिक्स मैम वाली। वो जो एक मैट्रिक्स दी थी और उसको निलपोटेंट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का सम करके ए टू द पावर एन निकलना है, वो मैट्रिक्स। अच्छा, कौन ठीक सा है। वाला? एक तो आप वो लोग तो मैम की नोट्स में ही है। देखो, ये आंसर भी देख लेते हैं। हाँ वो ये सही है, नोट्स में है। ये आंसर मत देखा करो ऐसे, इसीलिए मैं पहले आंसर नहीं डालती थी। अब मैं सोचती हूँ फिर कंप्लीट ही बनाए जाए, एक बार में बनाए जा रहे हैं, तो इसलिए मैं आंसर डाल देती हूँ कि देखा मत करो। और ओके मैम। आप लोग डिस्कशन किया करो ना, ना तो हाँ आप लोग मैम। ग्रुप में डिस्कशन करते हो, ना आप लोग
ऐसे ऑनलाइन आके गूगल मीट पे डिस्कशन करते हो, किसी तरीके का गूगल निकालो मीट में डिस्कशन करूंगा करने। मैं, मेरे कोई होस्ट ज्ञानेश ने बनना इतना अच्छा पड़ेगा अपने आइडिया दिया। चैनल पे। हाँ, कोई भी होस्ट बन जाए, कर ले। ज्ञानेश ने इतना अच्छा आइडिया दिया था, अभी तो शायद ज्ञानेश के एग्जाम्स हो गए मेहनत होंगे। को लेकर कुछ समस्या है, वही मेहनत को प्रॉब्लम लेकर है। क्यों, उसका वो टाइम प्रॉब्लम होता क्या? है रात में, उसका दिन में अच्छा, टाइम नहीं मिलता उसको। रात दिन दो में कम बजे से कम बोल, 2:30 बजे तक वो तो हो जाएगा सुबह 6 बजे उसका। कर लिया करो, सबसे अच्छा टाइम है सुबह 6 बजे, 5 बजे, 6 बजे, कभी भी कर लो। देखो, ऐसी मैट्रिक्स जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, जो अपने क्या बोलेंगे, ट्रेंजुगेट, जो अपने थीटा के साथ कम्यूट करे, इसको ट्रेंजुगेट भी बोला जाता है, ट्रांसपोज कंजुगेट, ट्रेंजुगेट। इसके साथ जो भी मैट्रिक्स कम्यूट करे वो नॉर्मल मैट्रिक्स होती है। छुट्टे ही क्या एग्जाम्पल दिमाग में आता है नॉर्मल मैट्रिक्स का? फटाफट, फटाफट। 0 I 0. जीरो, जीरो आ गया, आइडेंटिटी आ गया, और अच्छे आ एग्जाम्पल जाता बताओ, होगा। आगे बढ़ो। और क्या होंगे? अरे कमाल कर रहे हो भाई, इतना पढ़ लिया 0 फिर भी। I 0. अच्छा, ऐसा मैट्रिक्स। ठीक है, ये भी हो जाएगा। इसका थीटा क्या आएगा? हाँ, कर जाएगा ये कम्यूट। क्या चक्कर हो रहा है, बार बार बंद हो जा रहा है। रोज नई नई प्रॉब्लम्स। मुझे एक नई एसएसडी लेनी पड़ेगी। बताओ, और बताओ। आपने तो कहा था कि एसएसडी है लैपटॉप में। एसएसडी है, लेकिन 8 GB है, वो तो और डलवाना पड़ेगा। उसी की वजह से शायद प्रॉब्लम्स आती है इतनी, वन नोट झेल नहीं मतलब पाता आपका इतना। हार्ड ड्राइव है? नहीं, एसएसडी है। कम है, लेकिन देखते हैं और डलवा के। मैम हार्ड ड्राइव भी तो है ना, 1 TB और कुछ। हाँ, होगी होगी। 8 GB रैम और SSD मैम आपका लैपटॉप में? 8 GB SSD? 8 GB SSD भी होता है? नहीं नहीं, सॉरी, रैम है 8 GB। 8 GB तो रैम है। हाँ मैम, वही देखते हैं। चलो बताओ, और एग्जाम्पल दो इसके। मैम डैनिश ने जो मैम कहा वो होगा मैम। हाँ, ये होगा, चेक कर लो चाहे। मैम cos थीटा मतलब I sin थीटा cos थीटा. कॉस थीटा, आई साइन थीटा, आई साइन थीटा। Yes मैम. अरे ये मैट्रिक्स कौन सी थी? ये तो वही मैट्रिक्स थी ना जो हम पहले कर चुके हैं, यूनिटरी। मैं बोल रही हूँ ऐसे एग्जाम्पल्स बोलो आप लोग। यूनिटरी होगी, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, ऑर्थोगोनल भी तो करेगी, सॉरी ऑर्थोगोनल नहीं, Yes. हार्मिशन भी नहीं, तो करेगी, स्क्यू हार्मिशन भी तो करेगी। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स कितनी आसानी से ढूंढ सकते हो आप। ठीक है, इनके अलावा भी होंगे, पर ये बहुत आसान है ढूंढने। और ये जो एग्जाम्पल बताया है, ये यूनिटरी का ही एग्जाम्पल है ना? Yes मैम. ठीक है, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी हो जाएगी। रियल क्यों बोल रही हूँ, कोई बता सकता है? रियल सिमेट्रिक और रियल स्क्यू सिमेट्रिक। मैम रियल सिमेट्रिक जो नॉर्मल मैट्रिक्स होगा। हाँ, नॉर्मल मैट्रिक्स के ही एग्जाम्पल बता रही हूँ। रियल सिमेट्रिक भी हो जाएगा, रियल स्क्यू सिमेट्रिक भी हो जाएगा। क्या कॉम्प्लेक्स सिमेट्रिक नॉर्मल बनेगा? नहीं बनेगा तो क्यों नहीं बनेगा?
इसका काउंटर ढूंढना, अभी बता दो या तो। फिर हम ब्लॉक मैट्रिसेस पे आते हैं। देखो ऐसा मैट्रिक्स अगर मैं लूँ, यानी इसने अभी ये मैट्रिक्स बताई थी 0 आयटा आयटा 0, ये कॉम्प्लेक्स सिमेट्रिक है, पर ये तो अपने थीटा से कम्यूट कर रही है, मतलब ये तो है अपनी नॉर्मल, ठीक है। लेकिन तो इस टाइप का एग्जाम्पल हम नहीं ले सकते, कुछ ऐसा एग्जाम्पल ले लो जिसके डायगोनल पे भी कुछ वो ले लो कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लो ऐसा एग्जाम्पल लिया जाए, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है अच्छी भली, इसको एक बार करके देखो, इसके थीटा निकालो इसके साथ, इसको इसके थीटा से कम्यूट करा के देखो कि कम्यूट करती है कि नहीं, नहीं तो फिर कोई और एग्जाम्पल सोचेंगे। रुको मैम। बस ये स्क्वायर ब्लॉक वाला टॉपिक हो जाए, फिर उसके बाद पावर सीरीज कंटिन्यू कर लेते हैं। वो ट्राई करो मैट्रिक्स वाला, तब तक मैं लिख रही हूँ। मैम आज पावर सीरीज होगा? हम्म मैम वो पावर जो सीरीज मैम थोड़ा डिफरेंशिएशन थोड़ा और नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए। हो जाए तो बताना, क्या बोल रहे थे निर्मला? हाँ, वो जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन हो से गया मैम। होता है ना समेशन हम्म, निकलना, हाँ हाँ वो वाला थोड़ा एक बार बोल दीजिएगा, मतलब वो थोड़ा मेरे को। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट वही है उसके अंदर। हाँ मैम, वही थोड़ा। ठीक ठीक है, ठीक है, उसको भी देखते हैं। इसको फटाफट करो, इसका एग्जाम्पल निकालो, ताकि मैं ये जस्ट लास्ट टॉपिक है, इसके बाद फिर मैं पावर सीरीज स्टार्ट कराती हूँ। हम स्क्वायर मैट्रिक्स, म्यूट कर रहा है क्या वो जो मैंने लिखा था? मैम अगर कोई मैट्रिक्स का ए इंटू ए बार हो जाए तो मैम, मतलब ए इंटू ए बार का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा मैम? मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, कुछ स्पेसिफिक थोड़ी होगा, मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा। मैम ए इंटू ए बार और ए बार इंटू ए का मल्टीप्लिकेशन हमेशा मतलब कम्यूटेटिव होगा क्या? नहीं, ऐसा तो जरूरी नहीं है, इसका कुछ नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, इसका कुछ एग्जाम्पल सोचना पड़ेगा। मतलब मैम ए इंटू ए बार और ए बार इंटू ए, हाँ, वो इक्वल तो होते हैं कम्यूट कि नहीं वो होता है। समझ, कैसे? मतलब ए को ए मैट्रिक्स और ए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, नहीं नहीं, मैट्रिक्स ये ए मैट्रिक्स। दोनों मैट्रिक्स हैं, ए और ए कॉन्जुगेट। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। ओ, तब तो ठीक, तब मन लगता है नहीं होगा मैम, इन जनरल तो हम नहीं पड़ता।
मैट्रिक्स में इतना कुछ है, ये तो पता नहीं था, इतना सोचने वाला था। मैट्रिक्स में तो सारा हाँ काम है। मतलब हमारा हाँ, बीएससी में ये मैट्रिक्स वाला इतना डीप से नहीं था। अभी तो और में डीप था, जाओगे। पढ़ा अभी नहीं तो ये अच्छे कुछ से। भी नहीं है। अभी तो और सोचने पड़ेंगे, अजीब अजीब एग्जाम्पल सोचने पड़ते हैं। मैट्रिक्स पे जिसने वो कर लिया ना, कहते हैं कि जीत पा ली, वो हाँ, लीनियर अलजेब्रा बड़े आसानी से हैंडल कर लेगा एग्जाम में। तो मैट्रिक्स पे ध्यान दो, अगर तो लीनियर मैम अलजेब्रा मैट्रिक्स थोड़ा भी अच्छे अच्छा से लग रहा पढ़ना है। चाहिए। हाँ, अच्छे से पढ़ना चाहिए बिल्कुल। वो वाला एग्जाम्पल मुझे तो लग रहा है वो बन रहा था, पुराना वाला। चेक किया आप लोगों ने? इतनी देर से यस 2x2 की मैट्रिक्स ही नहीं बन रहा चेक था। कर पाए। यस मैम। बन रहा है ना? कुछ और सोचना पड़ेगा। यस मैम। हाँ नॉर्मल। चलो सोचते रहना, ठीक है। ये वाला एग्जाम्पल मैं एक बार देख रही हूँ कि ये बन रहा है कि नहीं। मैम माइनस तो आई ये टू, क्या होगा, कॉम्प्लेक्स सिमेट्रिक नॉर्मल माइनस आई होगा टू। या नहीं होगा? नहीं होगा नहीं, इसका काउंटर ढूंढना है आपको। कॉम्प्लेक्स सिमेट्रिक नॉर्मल मैम होए नॉर्मल जरूरी का नहीं। मतलब बताइए एक बार क्या होता है? नॉट नेसेसरी। नॉर्मल की कंडीशन, यस मैम। नॉर्मल की कंडीशन ये होती है कि ए इंटू ए थीटा इज इक्वल टू ए थीटा इंटू ए, मतलब कोई भी मैट्रिक्स अपने थीटा के साथ कम्यूट करे, ये वाली कंडीशन। ठीक है। यस मैम। मैम कॉम्प्लेक्स सिमेट्रिक नॉर्मल होगा अगर ए और ए बार कम्यूट टू ईच अदर होगा। कॉम्प्लेक्स सिमेट्रिक नहीं होगा। इसका काउंटर ढूंढना और इसका भी आंसर निकाल के आना कि ए कंजुगेट ए होता है कि नहीं। ठीक है, मैट्रिसेस सोचनी है बस आपको, इतना आसान काम है। ये सबसे इम्पोर्टेंट होमवर्क है, इसका काउंटर ढूंढना। तो करके आना। कल मैं एक बार पीडीएफ खोल के देखूंगी क्या क्या होमवर्क दिया था, नहीं तो आप लोग ऐसे बताते नहीं हो, फिर रह जाता है मैम कुछ एक ना बार कुछ। स्क्रॉल करिए ऊपर, स्क्रीनशॉट लेना है। यहाँ पे मतलब मैम आप इतने स्पीड में मतलब करते हो, लिखना मतलब नहीं होता मैम। ये वाला पीडीएफ आप अपलोड कर देना मैम। इतना तो स्पीड में भी नहीं करती मैं, तो स्लो स्लो कराती हूँ। ठीक है, समझना भी बता पड़ता है दिया ना। बता दिया करो जब स्क्रीनशॉट लेना हो। पीडीएफ तो कर ही देती हूँ मैं अपलोड, कभी चेक हाँ कर मैम, लिया कर। अब देखो, देख लेना। हम देखने वाले हैं स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिसेस। हम ये क्यों देखने वाले हैं? ब्लॉक ब्लॉक मैट्रिसेस पढ़ने का क्या फ़ायदा है? इससे ना आपकी मल्टीप्लिकेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, अभी सिर्फ मल्टीप्लिकेशन से हमें लेना देना है, उसके बाद अगर इनकी एडिशनल कुछ प्रॉपर्टीज होंगी डिटर्मिनेंट वगैरह से रिलेटेड, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। अभी सिर्फ मल्टीप्लिकेशन। पटाखे कौन फोड़ रहा है इस मौसम में? स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिसेस तो क्या होती है? कोई भी ब्लॉक मैट्रिक्स है, अभी ब्लॉक मैट्रिक्स की डेफिनेशन बताती हूँ। तो वो स्क्वायर ब्लॉक कब कहलाएगी? 3 कंडीशन होनी चाहिए। वो खुद एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, उसके ब्लॉक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर्म कर रहे हो, और उसके डायगोनल ब्लॉक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर्म कर रहे हो। अब देखो कैसे ब्लॉक मैट्रिक्स क्या होती है। कोई भी मैट्रिक्स आपको दी जाए, एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, मान लो उसकी एंट्रीज हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, इसको आप अलग अलग ब्लॉक्स में कर सकते हो। क्या कहते हैं उसको, अलग अलग ब्लॉक्स में इसका पार्टीशन कर सकते हो। मान लो मैंने कुछ ऐसे ब्लॉक्स बना लिए, यहाँ से मैं ऐसे बना लेती हूँ। तो मेरे हिसाब से कैसे कैसे ब्लॉक बने यहाँ पे? एक तो ये ब्लॉक बन गया 1x1 का, एक ये ब्लॉक बन गया, एक ये ब्लॉक बन गया, एक ये ई वाला बन गया, एक ये आई वाला बन गया, एक ये जे के एल वाला बन गया। मैम इसी ये मैट्रिक्स को, कैनोनिकल फॉर्म से रिलेटेड है क्या? नहीं कैनोनिकल फॉर्म से रिलेटेड नहीं है। आगे जाके कहीं रिलेट होता होगा तो पता नहीं, मैंने तो अपने टाइम में इसको पढ़ा भी नहीं था। लीनियर अलजेब्रा मैंने पूरा कर लिया था, स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स तो मैंने पढ़ा भी नहीं है। अब क्योंकि ये काम आता है तो ये ज़रूरी है पढ़ना। इसी मैट्रिक्स को किसी और तरीके से भी कर सकते हो आप, ब्लॉक बना सकते हो। कैसे? इस तरीके से बना लिए मान लो, कितने मर्जी ब्लॉक बना सकते हो, कैसे भी बना सकते हो। अब इसमें ये जो ए बी ई एफ वाला ब्लॉक है, इसका ऑर्डर क्या है?
ये एक मैट्रिक्स है। ये ब्लॉक्स क्या बनते हैं? ब्लॉक्स आर मैट्रिसेस, कुछ नहीं है, मैट्रिक्स है। ये कैसा है? 2x2 का ब्लॉक। ये वाला ब्लॉक कैसा है? ये भी 2x2 का है। ये वाला ब्लॉक का साइज क्या है? 1x2। इस वाले ब्लॉक का साइज भी 1x2 है। तो ब्लॉक्स के साइज किसी भी तरीके से हो सकते हैं। आपको अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ये ब्लॉक्स बनाने होंगे। अभी मैं जब मल्टीप्लिकेशन बताऊंगी इनका, तब आपको समझ में आएगा कि ये कैसे बनाने हैं और कैसे बनाने से हमें फ़ायदा होगा। तो स्क्वायर ब्लॉक समझ में आ गए। अब स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स क्या होती है? कोई मैट्रिक्स एग्जाम्पल के लिए लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1, कुछ भी एंट्रीज लेते जाओ। कितनी क्रॉस कितने की हो गई है? 1 2 3 4 5। अब ये मैंने क्या मैट्रिक्स ली है? 5x5 की मैट्रिक्स ली है। क्यों ली है 5x5 की मैट्रिक्स? क्योंकि मैं बनाना चाहती हूँ एक स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स। स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स बनाने के लिए पहली कंडीशन क्या थी? कि मैट्रिक्स को स्क्वायर होना ज़रूरी है। तो M मैंने क्या लिया? एक 5x5 की स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली है। अब जब मैं इसके ब्लॉक्स बना रही हूँ, ध्यान से देखना, क्या ये एक स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स बनी है? दूसरी कंडीशन जाके चेक करते हैं क्या थी।